नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन में आज का मौजू है, क्या फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है और इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। कि सामिन, कुर्बानी वो माली इबादत है कि जिसके बारे में वाज़ेह अहकामात और अजर सवाब कुरान पाक और हदीस मुबारका से साबित है। बेशक किसान कुरान पाक में सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, फसवल्ली लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक तो सभी आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। बेशक और सभी मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है और उसका सवाब मैयत को पहुँचता है। कि सभी अगरचे इस मसले में उलमा इकराम का इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर उलमा उम्मत ने दलाइल शरिया की रोशनी में तहरीर किया है कि मरहूमैन की जान से भी कुर्बानी की जा सकती है। कि बहकी की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुर्बानी करने के अलावा उम्मत के अफराद की तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे। वसल्लम जिंदा अफराद के लिए खास नहीं किया करते थे। सुभान अल्लाह। सामने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारका के ये अल्फाज हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानी मेरी और उनकी तरफ से है जो कुर्बानी ना कर सके। सुभान अल्लाह। सामने फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी के जवाज की दूसरी दलील हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल है कि सुनन अबू दाऊद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो कुर्बानी किया करते थे, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जबकि दूसरी अपनी तरफ से। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कुर्बानी करने की वसीयत फरमाई है। तो सभी सरवाए से यूं इस्तदलाल किया जाता है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से था, तो हर किसी के लिए ये जायज़ हुआ। बेशक सबने कुर्सी हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 फरबा सींगों वाले चतकबरे मेंढे खरीदते, तो ईदगाही में इन 2 में से एक मेंढा लाया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़िबा करते और शाह फरमाते कि अल्लाह, ये मेरी उम्मत की इन सब लोगों की तरफ से है जिन्होंने आपकी तौहीद की गवाही दी और मेरे पैगाम पहुंचाने की शहादत दी। फिर दूसरे को लाया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़िबा करते और शाह फरमाते, अल्लाह, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों मेंढों के गोश्त से मस्कीनों को खिलाते, खुद भी इसे तनावुल फरमाते और अपने घर वालों को भी खिलाते। सुभान अल्लाह। तो सामने मालूम हुआ कि कुर्बानी करना सदके की एक किस्म है और कुरान हदीस की रोशनी में सदका मरहूमैन की तरफ से भी तफाक मत किया जा सकता है। बेशक किस्म से हदीस मुबारका में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि कब्र में मुर्दे का हाथ डूबते हुए इंसान की मानद है जो शिद्दत से इंतजार करता है कि बाप या माँ या बेटा या बहन भाई या किसी दोस्त की दुआ उसको पहुंचे। जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उसके नजदीक वो दुनिया उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर होती है और अल्लाह ताला कब्र वालों को उनके जिंदा मुतअल्लिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ की मानद अता फरमाता है और जिंदों का तोहफा मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना, उनकी तरफ से सदका करना है। सुभान अल्लाह। और सामने मरहूमैन की जान से कुर्बानी करने की 2 सूरतें हैं। नंबर 1 कि अगर मरहूम ने वसीयत की थी और कुर्बानी मरहूम के माल से की जा रही है तो इस कुर्बानी का गोश्त सदका करना जरूरी है कि गोश्त मालदारों के लिए खाना जायज नहीं है। और नंबर 2 कि अगर मरहूम ने कुर्बानी करने की वसीयत नहीं की बल्कि वरसा और रिश्तेदारों ने अपनी खुशी से मरहूम के लिए कुर्बानी की है, जैसे कि अमूमन ईद उल अज़हा के मौके पर हम अपने वालिदैन और अजीजों की तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो इसका गोश्त मालदार और गरीब सब खा सकते हैं। कि तमाम गोश्त सदका करना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस कदर चाहे गरीबों को दे दे और जिस कदर चाहे खुद इस्तेमाल कर लें या रिश्तेदारों को दे दे। तो सभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके जानसार सहाबा इकराम के अमल से साबित हुआ कि फौतशुदा मुसलमानों को इसाले सवाब करना, उनकी तरफ से कुर्बानी करना और खाना वगैरह खिलाना बिल्कुल जायज बल्कि बेहतरीन और पाकीज़ा तरीका है। सुभान अल्लाह। बेशक तो सभी मालूम हुआ कि अपनी वाजिब कुर्बानी के अलावा अगर इस्तिताअत हो तो बतौर इसाले सवाब मज़ीद नफली कुर्बानी करके इसका सवाब अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों या दीगर मुतअल्लिकीन को पहुंचाना जायज बल्कि बेहतर है। बल्कि सामने साले सवाब का बेहतर तरीका यह है कि पूरी उम्मत के तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सवाब पहुंचाया जाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए
اور نبی کریم علیہ السلام کی تمام سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے والدین اور تمام امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔